वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं मोहम्मद असलम आवान, टीचर मिडिल स्कूल लोअर बछाई जोन सुरनकोट से। जैसे आप जानते हैं कि समग्र शिक्षा अभियान के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निपुण भारत एक नेशन वाइड इनिशिएटिव लिया है, जिसके अंडर 3 to 9 ईयर्स ऑफ एज के सभी स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलबींग है, जिसमें बच्चों की फ़िज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस काम के लिए पेरेंट, टीचर और सोसाइटी तीनों को अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ओरल हाइजीन एंड डेंटल हेल्थ के रिलेटेड सभी को मुकम्मल जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पुनीत कार, जो डेंटल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जैसे हमारी बॉडी में कुछ इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, सभी मिलकर अपनी अपनी जगह काम करते हैं तो हम सेहतमंद रहते हैं। दांतों का इंसान के जिस्म में क्या मकाम है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, इसकी थोड़ी सी वजाहत करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे आपने बताया कि जैसे कि हमारी बॉडी के जो बाकी पार्ट्स हैं, बाकी अंग हैं, जितने वो इम्पोर्टेंट हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे दांत भी हैं। और दांतों की कदर हमें तभी आती है जब वो चले जाते हैं। तो जैसे हम बाकी चीज़ों की अपनी हिफाजत रखते हैं, जब हमारे को सर दर्द होता है तो हम उसके लिए उसको उतने ही पर्टिकुलर रहते हैं, वैसे हमें दांतों के लिए भी उतना ही पर्टिकुलर रहना चाहिए। अगर हमें बाकी बीमारियों के लिए हम ज़्यादा सोचते हैं तो दांत भी हमारे एक जिस्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और उनकी भी देखभाल हमें उतने ही अच्छे से करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी को ये पता नहीं होता कि हमारे जिस्म का, हमारे शरीर का कौन कौन सा हिस्सा हमारे जिस्म के लिए क्या क्या काम कर रहा है। एज डॉक्टर आप ये बताएंगे कि हमारे दांत हमारे जिस्म के लिए क्या क्या काम करते हैं। देखिए, सबसे तो ज़रूरी जो काम है दांतों का वो तो मतलब कि ये है कि खाना चबाने में हमारी मदद करते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। खाना जो चबा के जो हमारे पेट के अंदर जाता है तो उसमें डाइजेशन प्रॉपर होती है। कोई उसके बाद जो है एक देखने में हमारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। हमारे जो फेस की है, मतलब इसकी जो लेंथ है, उसको भी आप ये इमेजिन कीजिए कि जिस बंदे के दांत नहीं हैं और जिसके दांत हैं तो वो कैसा लगेगा, फ़र्क सामने नज़र आएगा। और बहुत ही हमारी आवाज़ में फ़र्क पड़ता है, हमारी बात बोलचाल में फ़र्क पड़ता है और ये सारी चीज़ें जो हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जो सेहत में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर दांत ना हो तो हमारे में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, हमारे में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली हम नहीं खा पाएंगे जैसे हम अगर दांत होने पे खा पाएंगे। डॉक्टर साहब, फिज़िकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए बचपन से ही ध्यान दिया जाता है कि हम बच्चे की ग्रोथ को प्रॉपर मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे, तब जाके आने वाले वक्त में वो बच्चा एक सेहतमंद शहरी बनेगा। जहाँ तक हम डेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो किन किन बातों का ध्यान बचपन में देना ज़रूरी है ताकि आने वाले वक्त में हमारे दांतों के रिलेटेड ये परेशानियाँ जो खड़ी हो रही हैं ये ना हों और डेंटल हेल्थ जो है वो मेंटेन रह सके। देखिए कि जो दांतों की जो केयर है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। तो जैसे कि कहा जाता है कि जब 4 दांत हमारे ऊपर के जबड़े के और 4 दांत नीचे के आ जाएं तो तब से हमें उसकी केयर करना शुरू कर देना चाहिए। तो उसमें ये है कि हम ये रिकमेंड करते हैं कि साफ़ सा कपड़ा हो, उससे ही उसको साफ़ करने की शुरुआत की जाए। जब दांत आ जाएँ तो एक सॉफ्ट ब्रश, बेबी ब्रश होता है, उसका इस्तेमाल किया जाए, बचपन से ही इस्तेमाल किया जाए। और ख़ास करके तौर पर जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ें देखी जाती हैं जिसका हम ध्यान नहीं रखते, वो ये है कि जो दूध की बोतल होती है या दूध पीते समय बच्चे सो जाते हैं, तो उनमें जो 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं उनको कहा जाता है, एक तो नर्सिंग बॉटल कैरीज आ गया आपका और एक रैम्पेंट कैरीज होता है। तो वो जो होता है, आपने देखा होगा अक्सर बच्चों के दांतों में, पूरे दांतों में कीड़ा लगा है, सारे दांत खराब हो रहे हैं। तो हमें बचपन से ही उन चीज़ों का केयर करना चाहिए। कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9 की अगर बचपन से ही उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो बड़े होके भी जो उनके डेंटिशन है वो अच्छा आएगा। तो जो ये चीज़ें हैं ये बचपन से ही सीखी जाती हैं। बचपन से ही अगर हम अच्छी आदतें डालें बच्चों में कि भाई जैसे कि चिप्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें अगर हम बचपन से ही इन चीज़ों की आदत डालें तो हमारे जो दांत हैं बुढ़ापे तक ठीक रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बच्चे के परमानेंट टीथ जो हैं वो काफ़ी लेट आते हैं,
पहले टीथ जो है प्रॉपरली गिरते भी नहीं हैं, वहीं ख़राब होते रहते हैं, या अगर वो गिर भी जाते हैं तो परमानेंट टीथ जो है उनको काफ़ी समय लग जाता है, वो नहीं आ पाते हैं। और ऐसा भी देखने में आया है कि जब बच्चे के कभी कभी परमानेंट टीथ निकलते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े निकलते हैं। इसकी बेसिक वजह क्या होती है और ऐसी सिचुएशन में क्या करना ज़रूरी है? एज डॉक्टर आप क्या कहेंगे? कि ऐसा मतलब अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमारा दांत गिर गया और दूसरा दांत अभी नहीं आया। तो ऐसा नहीं होता कि जो एक टाइम होता है हर एक चीज़ का, हर एक आदमी को आप दूसरे आदमी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक जो की बॉडी होती है वो अलग होता है। किसी में मतलब कि कोई वीक होता है, उसमें चीज़ों की डेवलपमेंट थोड़ी लेट होती है। तो हमें ये करना चाहिए कि टाइमली डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। एटलीस्ट हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, उसको डिसाइड करने देना चाहिए कि वाकई किसी चीज़ की कमज़ोरी की वजह से हो रहा है या कि नॉर्मल रूटीन में उसकी जो है डेवलपमेंट हो रही है। तो अक्सर लोग परेशान इस वजह से हो जाते हैं कि दांत हमारा गिर गया, नया दांत नहीं आया। तो एक ये सवाल था और एक आपका जुड़ा हुआ सवाल था कि दांत टेढ़े आते हैं। तो मेरा ये है कि टाइम से पहले एक तो दांत निकालना नहीं चाहिए, जब मतलब नेचुरल जो प्रोसेस है उसको होने देना चाहिए कि खुद दांत गिर जाए। फिर भी अगर ऐसा है तो हमें ये जो है टेढ़े मेढ़े दांत आना, एक तो ये जेनेटिक भी होता है और दूसरा जो हम कहीं बच्चों में बुरी आदतें होती हैं जैसे कि थंब सकिंग, अंगूठा चूसने की आदत होती है, इससे भी दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि हम दांत समय से पहले खुद निकलवा देते हैं तो उससे भी दांत कई बार टेढ़े हो जाते हैं। और जेनेटिक भी रीज़न होता है कि भाई अगर घर में उसके मतलब माँ बाप के दांत ऐसे ख़राब हैं तो वो भी एक ट्रेंड चलता है कि भाई वही जीन्स में उसके होता है तो वही चीज़ दांतों में भी उसके आती है। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई बात उन बच्चों की जो खुद अपने दांतों की केयर नहीं कर पाते। पेरेंट्स को या किसी गार्डियन को उनके दांतों की सारी देख रेख करने की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन वो लोग जो खुद ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि दांत ऐसा आर्गन है कि जो 24 घंटे इंसान की नज़र के सामने नहीं रहता। लापरवाही की वजह से वो ध्यान नहीं देते और दर्द को घर में सहते सहते दांत का इतना नुकसान कर देते हैं कि जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो उनका इलाज या तो लंबा हो जाता है या फिर नामुमकिन हो जाता है। उन लोगों के लिए बैसियत डॉक्टर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे पास पेशेंट तभी आता है जब उसको दर्द हो जाता है। दर्द तभी होता है जब काफ़ी लेट स्टेज हो जाती है, जब दांत इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दांत की 3 लेयर होती हैं। जो ऊपर वाली होती है उसे एनेमल कहा जाता है, बीच वाली को डेंटिन कहा जाता है और लास्ट वाली को पल्प कहा जाता है। तो पेन तभी होती है, ज़्यादा पेन तभी होती है जबकि जो हमारा इन्फेक्शन है, जो डेंटल कैरीज है, जो कीड़ा जिसे हम कहते हैं दांतों को, वो जब पल्प तक पहुँच जाता है तो तब इन्फेक्शन तो काफ़ी लेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि तब कोई इलाज नहीं है उसका। आजकल हमारी यही कोशिश रहती है कि हम किसी भी तरीके से दांत को बचाएं। तो उसके लिए एक मॉडर्न टेक्निक्स काफ़ी आ गई हैं, जैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें उस दांत की जो नर्व है उसको हम निकाल देते हैं, उस दांत में फिल कर देते हैं हम। तो वो एक तरीका है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इस स्टेज तक पहुँचे ही नहीं। हम रेगुलरली जैसे हम बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हैं वैसे अपने दांतों का भी ध्यान रखें। स्टिकी फूड और ये जो मीठा है इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। और अगर छोटी मोटी कोई हमें फीलिंग लग रही है, कोई थोड़ा हमें कोई डिस्कलरेशन लग रही है दांत में, तो उसकी फीलिंग हमें टाइमली करा लेनी चाहिए ताकि हमें कुछ ज़्यादा मतलब कि लंबी इलाज करने के नौबत ना आए। डॉक्टर साहब, प्रॉपर टूथ ब्रशिंग की रूटीन क्या रहनी चाहिए? अर्ली इन द मॉर्निंग एक दिन में एक बार ब्रश कर लेना काफ़ी है या शाम को सोने से पहले भी ब्रश करना ज़रूरी है? बैसियत डॉक्टर आपका क्या कहना है? जी, दोनों टाइम बहुत ज़रूरी है। एक टाइम तो हमें सुबह मतलब कुछ खाने से पहले ब्रश करना चाहिए और एक बार सोने से पहले रात को ब्रश करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। ये मतलब एक घर के 2 पिलर समझ लीजिए। तो आपकी जो दांत हैं वो तभी आपकी उसकी अच्छी कंडीशन में रहेगी कि दोनों टाइम आप इसको प्रॉपरली ब्रश करें। ब्रश करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तरीका प्रॉपर होना चाहिए, बड़े ही सलीके से ब्रश करना चाहिए। तो अगर किसी को नहीं समझ आती तो जस्ट जो पेस्ट है, कोई भी एक अच्छा कंपनी का पेस्ट लीजिए और अच्छा एक ब्रश लीजिए, उस अपने ब्रश के ऊपर लगाइए और उसको थोड़ा सा मतलब हिलाइए, अपने नाम जैसे कहते हैं टैप कीजिए। और हमें क्या करना चाहिए, अगर मतलब प्रॉपर टेक्निक नहीं आती तो हमें क्या है, सर्कुलर मोशन में पीछे से दांत से शुरू करके सारी सरफेसेस को, दांतों की हर साइड को हमें अच्छे से ब्रश करना चाहिए। और इसको भी हमें टाइम देना चाहिए, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को भी हमें अपने दिन में इतना मतलब बाकी सब चीज़ों को हम टाइम देते हैं तो अपने दांतों की ब्रशिंग को भी हमें उतना ही
टाइम देना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ लोग अपनी मर्जी से जो ही दांत दर्द हुआ किसी मेडिकल स्टोर पर गए और कोई पेन किलर लेकर खा ली, वक्ती तौर पर आराम हो गया, बस उतना इलाज काफ़ी समझते हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल ये चीज़ एक अच्छी चीज़ नहीं है। सेल्फ मेडिकेशन मतलब अपने आप को खुद दवाई देना या किसी से मतलब अनएक्सपीरियंस या आदमी से दवाई लेना, तो ये बड़ी ही कई बार मतलब एक बड़ी ही मतलब बुरी चीज़ हो जाती है कि कहीं की, क्योंकि जो दवाई देने वाला है उसको पता नहीं मेडिकली क्या है, कि पेशेंट को भी ये नहीं रहता कि किस दवाई से कौन सी दवाई किस टाइम किसको खानी है। कई बार पेशेंट को रिएक्शन हो जाता है, कई बार कोई मतलब लेडी है वो प्रेग्नेंट है, कई दवाइयाँ उसमें नहीं दे सकते हम, अगर वो दी जाएँ तो उनके बच्चों पे असर पड़ता है। ये चीज़ें जो हैं, जो एक ट्रेंड प्रोफेशनल है जिसने पढ़ाई की हुई है, जो डॉक्टर है, उसी को ये काम करना देना चाहिए। जिसका काम है वो अपना काम ही करे तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, फुटपाथ पे रेडी लगाकर कुछ लोग दांतों का इलाज करते हुए दिखाई देते हैं और एक लंबी लाइन लोगों की उनके पास लगी रहती है। नए दांत चढ़वा रहे होते हैं, कुछ दांतों का इलाज करवा रहे हैं, सफाई करा रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बैसियत डॉक्टर आपका क्या कहना है? ऐसे लोगों से इलाज करवाना चाहिए? देखिए, ये तो हम अपने आप पे खुद ही मतलब जिसे कहते हैं जुल्म करेंगे, अत्याचार करेंगे कि भाई अगर अपने मुंह के अंदर हम किसी ऐसे अनएक्सपीरियंस्ड और आदमी को हम मतलब हाथ डालने का मौका देंगे, तो वो और कुछ नहीं करेगा तो आपका मतलब इतना इन्फेक्शन फैलाएगा। आपको पता है कितनी बीमारियां होती हैं कि भाई मुंह के कारण, तो जो है बड़े ही एक बुरे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का कारण बन सकता है और बहुत भयंकर बीमारी का रूप भी ले सकता है। तो मेरी यही राय रहेगी कि एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ही जाके, जिसने डिग्री की हुई है, तो उसी के पास जाके अपना इलाज कराइए। ऐसे जो ये घूम फिर रहे हैं तो इनसे इलाज कराने से आप ही का नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, मैं ज़रूरत महसूस तो नहीं करता कि इस टॉपिक के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आपसे किया जाए, लेकिन फिर भी मेरे पूछने में अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई हो जो आप बताना चाहें। देखिए, वैसे तो हमने बात कर ही ली है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम अपने खाने पीने की जो आदतें हैं उनमें थोड़ा बदलाव लाएं। जैसे कि जो ये हैं चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, इनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। 2 टाइम ब्रशिंग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी आदत डालें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी ये है कि 6 महीने में एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तब तक इंतज़ार ना करें कि जब तक काफ़ी देर हो जाए, दर्द हो जाए और फिर हम डॉक्टर के पास जाएं। यही कहा जाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि भाई किसी चीज़ को अगर हम पहले ही पकड़ लें तो वो एक बड़ी बीमारी का रूप नहीं लेती है। तो जो काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर को ही करने दिया जाए। हम जैसे आपने पूछा मेरे से अभी सवाल में कि भाई फड़ी वालों के साथ वहाँ पे ना जाएं, वो आपका ही नुकसान करेंगे, ठीक है। तो आप ही को कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे के जाएंगे जो वो कहीं और से लाए होंगे। तो मेरा यही राय रहेगी कि अपना जो दांतों की हिफाजत जैसे आप बाकी बॉडी के पार्ट्स की करते हैं, वैसे दांतों को भी उतनी इंपॉर्टेंस दीजिए। दांत भी उतना ही, इनकी जो ज़रूरत है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, आपको तब पता लगेगी जब आपके मुंह के अंदर दांत नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, आप अपने कीमती वक्त में से फुर्सत निकाल कर तशरीफ़ लाए, सामीन और नाजरीन को बहुत सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।